भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही विकास की बात की। जैसे किसानों के लिए 6-6 हज़ार रुपया किसान सम्मान निधि मिल रही है। लोगों को कहा था कि हम 2024 तक सबको आवास देंगे, सब लोगों को आवास मिल रहा है। यहाँ तक कि एक ही घर में 2-2, 3-3 आवास बने। लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड के लिए कहा था, आयुष्मान कार्ड 2011 की सर्वे सूची से सबके बन गए। अब दूसरा कहा गया है कि हम जिसके घर में 6 यूनिट है ऐसे लोगों को भी आयुष्मान कार्ड का लाभ देंगे। और उसके साथ साथ में हम लोग उन जो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्गों को भी हम, जिनके कोई बच्चे नहीं हैं, ऐसे लोगों को भी हम आयुष्मान कार्ड का लाभ देंगे। यही नहीं कि यहाँ पर पूरे समय बिजली आ रही, लोगों को 80 करोड़ लोगों को इस देश के अंदर निःशुल्क खाद्यान्न मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं लगभग 175 योजनाएं हैं, उन 175 योजनाओं का सीधा सीधा लोगों को लाभ मिल रहा है। तो इसलिए आम पब्लिक में इसका बहुत अच्छा संदेश है। चाहे रेहड़ी पटरी वाले हों, चाहे हमारे विश्वकर्मा योजना से लोग लाभान्वित हुए हों, और चाहे हर जल जीवन मिशन से लोग लाभान्वित हुए हों, चाहे शौचालय से लाभ, हर योजनाओं का जो लाभ मिला है। और जो बराबर निरंतर अभी भी हमारी गारंटी बन गई तो उसमें कुछ लोग छूट गए, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन भी किया, इससे भी लोगों को संदेश अच्छा है। ये लगता है कि जब हमारे यहाँ कार्यकर्ता बंधु सब लोग यदि 80%, 85% वोट करेंगे तो 5 लाख से ऊपर जीतेंगे। परसेंटेज बढ़ाना है, जितना परसेंटेज बढ़ जाएगा हमारा और परसेंटेज डाउन रहा तो जीत कम होगी, नहीं तो 5 लाख से जीत। मुझे लगता है जो आम आदमी की जो नीचे से सर्वे जो मेरे पास जो आती रिपोर्ट वो 5 लाख की है। देखिए, हम लोग अभी तक माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की जो हमारी योजनाएं हैं, गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन्हीं योजनाओं को हम लोगों ने विशेष करके फोकस किया। आप सही कह रहे हैं, हमारी योजनाओं को लोगों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं अपना 1 मिनट में अपनी रिपोर्ट कार्ड आपके सामने और जनता के सामने मैं रोज रिपोर्ट कार्ड अपनी रख रहा हूँ। जैसे 2014 से पहले जो भी सांसद थे या हमारे यहाँ से मंत्री भी रहे सांसद हमारे, तो वो कभी भी उन्होंने लोग फर्रुखाबाद की जो जल समस्या है, किसानों की समस्या हो, चाहे नौजवानों की समस्या हो, चाहे व्यापारियों की समस्या हो, चाहे विकास से संबंधित, इतना कभी भी वो लोकसभा में उन चीजों को नहीं उठाया जितना मैंने 10 साल में यहाँ की जुड़ी हुई जो जन समस्या थी उन जन समस्याओं को उठाने का हमने काम किया। दूसरा, 2014 के पहले हमारे यहाँ कोई भी फ्लाईओवर नहीं था। ये फ्लाईओवर भारत सरकार से, रेल मंत्रालय से ही बन सकता है। तो इसलिए मेरा इच्छा थी कि फ्लाईओवर बने, तो हमने 2 फ्लाईओवर फर्रुखाबाद में 10 सालों बना के दिए, जबकि पहले 65 साल में एक भी फ्लाईओवर नहीं बना। दूसरा, मैं कह सकता हूँ कि फर्रुखाबाद जनपद हमारी लोकसभा पूरी कभी कहीं पर भी राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़ी थी। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से और अपने मंत्री के आशीर्वाद से हम लोगों ने फर्रुखाबाद में जो बेवर से लेकर पीलीभीत तक कभी स्टेट हाईवे हुआ करता था, वो स्टेट हाईवे को 730 फीट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कराया, और जो लगभग 90% बन चुका है। 10% भी युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। तो ये भी फर्रुखाबाद के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये भी राष्ट्रीय राजमार्ग भी भारत सरकार से ही बनता है, और ये हमारे सांसद या हमारे मंत्री जी को पहले बनवा देना चाहिए। 2014 के बाद में ही बना है, जो भी बन रहा है। मैं कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ कानपुर से लेकर मथुरा तक, फर्रुखाबाद से लेकर सिकवा वहां तक कहीं पर भी इन दोनों लाइनों का हमारा विद्युतीकरण नहीं हुआ था, लाइन का विद्युतीकरण नहीं हुआ था, जिससे हमारे यहाँ ट्रेनों की संख्या भी कम थी, ट्रेनों की स्पीड भी कम थी। हम लोगों के बनने 2014 के बाद में हम इस दोनों लाइनों का विद्युतीकरण कराया, जिससे हमारी ट्रेनों की संख्या भी बढ़ी है और ट्रेन की स्पीड भी बढ़ी है। अब फर्रुखाबाद जनपद से हिंदुस्तान के हर मेट्रो सिटी में लगभग पहुंचने के लिए यहाँ से सीधी ट्रेन है। दूसरा, हमारे यहाँ जो स्टेशनें हैं, इतनी सुंदर स्टेशनें हमने कर बनवाई हैं माननीय प्रधानमंत्री और अपने मंत्री जी के आशीर्वाद से, कि वहाँ पर हमारे यहाँ जितने आंगन अच्छे नहीं हो सकते हैं, उतने हमारे प्लेटफार्म अच्छे हैं। जन सुविधाओं का भी अंबार लगा है। अमृत योजना के अंतर्गत हमारी एक आदर्श स्टेशन भी फर्रुखाबाद की बन रही, जो मेट्रो सिटी में स्टेशन होती है, ऐसे स्टेशन का भी निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो ये हम कह सकते हैं बिजली में भी अब भूतपूर्व हमारे यहाँ 220 kVA के 2 पावर हाउस बन गए हैं, जिससे फर्रुखाबाद में 24 घंटे बिजली आ रही है। एक 400 kVA का भी पावर हाउस ग्रीन एनर्जी का, वो भी यहाँ पर 400 kVA का 1000 करोड़ की लागत से जो लगभग बनेगा, वो भी उसके लिए जमीन अधिग्रहण कर ली, उस पर भी काम युद्ध स्तर पर चालू हो गया है। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि पूरे जनपद में
पूरी लोकसभा में 2014 से पहले कई गांव, कई मजरों का विद्युतीकरण नहीं हुआ था। मैं 2014 में चुनाव जीतने के बाद हर गांव में यही होते, हमारे गांव में विद्युतीकरण करा था। आज आप देख रहे होंगे हर गांव, हर मजरे में विद्युतीकरण हुआ है। अभी भी रेवाओं योजना के अंतर्गत हम लोगों ने 150 करोड़ रुपए देने का काम किया। यहाँ एसटीपी नमामि गंगे के अंतर्गत एसटीपी प्लांट भी 266 रुपए का बन रहा है। यहाँ नमामि गंगे से पंचाल घाट पर अपना घाट भी आधुनिक तरीके से घाट भी बना। पहले नेचुरल टाइप की घाट थे, उस पर लोग स्नान करते थे। आज अपने जो नमामि गंगे से घाट बन रहे हैं और आगे भी काम उस पर चल रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं फर्रुखाबाद जनपद में ये जो ऐतिहासिक काम हमारे यहाँ 151 करोड़ का अपना जो रामगंगा पर अर्जुनपुर में एक पुल बना 2014 के बाद में, इसकी भी बहुत बड़ी मांग थी। दूसरा हमारा कमालगंज में भी एक मणियन घाट पर भाई 191 करोड़ रुपए की लागत से एक पुल बन रहा है। जो भी इसकी 191 करोड़ की लागत है, इसकी भी बहुत लंबे समय से लोगों में मांग चली आ रही थी, जिससे उस पिछड़े हुए क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा था। अब विकास तो होगा ही होगा, वहाँ शिक्षा का भी विस्तार होगा, वहाँ के किसानों को भी उनकी आमदनी भी बढ़ेगी, क्यों पहले बड़ी दूरी से दूरी तय करके यहाँ तक अपनी फसलें जो है अपने उत्पादन नहीं ला पाते थे समय के अभाव। और जब बाढ़ चलती थी, बरसात होती थी, तो उस समय 4 महीने तो बड़े नरक में रहते थे। आज उन्हें उस स्वर्ग जैसा जब पुल बन जाएंगे तो स्वर्ग जैसा उन्हें मुक्ति होगा। यहाँ से विकास भी होगा, पिछड़े एरिया का विकास भी होगा और लोगों के जीवन में बदलाव भी आएगा। जनता का उनका केवल एक मुख्य रीजन ये आता है कि वो जनता के बीच में नहीं आते सांसद जी, या उनकी नहीं सुनवाई करते। इसे कैसे देखते, क्या आपके सामने भी ऐसी कोई समस्या है? देखिए, जरूर सही कह रहे हैं आपको कि हम लोग ये कहते हैं कि सांसद को हमारे यहाँ ना ही आए। अब हम लोग कहीं जाते भी हैं, मान लीजिए सपोज करो किसी के यहाँ कोई कैजुअलिटी हो गई, मैं गया तो कैजुअलिटी हुआ गया तो वहाँ पर किसी के 2 घर, 4 घर, 10 घर लोगों ने देखा। और जब मैं गया तो उस घर के जो लोग बात उठाते हैं वो कहीं बाजार गए होते, बैंक गए होते या खेत गए होते, उन्होंने तो नहीं देखा, या अपनी बेटी को बुलाने गए, अपनी बहू को बुलाने गए, उन्होंने तो नहीं देखा। लेकिन हम गए, लेकिन वो जब हम जाएंगे तब हम उनसे कहेंगे हम भागवत में आए थे, हम उसमें मरी मिच में आए थे, हम 13वीं खाने आए थे, हम रामलीला में आए थे। तो बोले कि तो वो तो आए थे, हमारे घर तो नहीं आए थे। अब एक सांसद का हर घर जाना, हर व्यक्ति से मिलना, और कुछ लोग जो हैं, मान लीजिए कुछ लोगों का काम भी है विरोध करना। उन्हें लगता है कि हमारी पहचान हो, 100 लोगों 200 लोगों मेरी पहचान हो। कुछ लोग मीडिया के सामने या हमारी कई कार्यक्रम होते हैं तो सांसद जी आते नहीं। लेकिन मैं सांसद होने के नाते यहाँ 24 घंटे यहाँ अवेलेबल, या तो सदन चलेगा तो सदन में रहता हूँ, हमारी 98% उपस्थिति है, तो मैं सदन में रहता हूँ, या मैं फर्रुखाबाद रहता हूँ, तीसरी जगह नहीं रहता हूँ। तो फिर यहाँ मिलते हैं। मैं यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक, मैं सुबह 8 बजे बैठ जाता हूँ और 12 बजे 1 बजे तक यहाँ नियमित रूप से खुला दरबार लगाता हूँ। इसके बाद में लोगों के गांव में ही रहता हूँ, किसी के यहाँ भंडारा खाता हूँ, किसी की रामलीला देखता हूँ, किसी के साथ कथा सुनता हूँ, किसी की भागवत सुनता हूँ, किसी की क्रिकेट मैच का उद्घाटन करता हूँ। तो ये क्षेत्र में ही रहता हूँ। तो इसमें लोग कहें हमारे गाँव में नहीं आए, हमारे मजरे में नहीं आए, और मजरे में आए तो हमारे घर नहीं आए, तो ये सांसद से संभव नहीं हो सकता। पहले ये मैं भी थोड़ा बहुत महसूस करता था, लेकिन जो यहाँ हमारे पूर्व में सांसद रहे, पूर्व मंत्री रहे, वो यहाँ से लोग जाते थे दिल्ली मिलने उनसे। पहले तो यहाँ आते नहीं थे, आते थे वो बेचारे हेलीकॉप्टर मंत्री होने के नाते हेलीकॉप्टर से अपने आते थे, और आने के बाद में वो हाई प्रोफाइल होने के नाते यहाँ पब्लिक मिल नहीं पाती थी, और आए आंधी की तरह आए, तूफान की तरह चले गए। कह दिया दिल्ली में आना, दिल्ली गए तो पता लगा विदेश चले गए, या गगोठी में भी है, बैठो बैठो मिलेंगे, और उनकी कोई एटेंडम में बैठक हो रही है तो वो चले गए, पता लगा विदेश चले गए। फिर लोग हताश निराश होकर लौट आते। वो मैंने कभी दूर की है, उसी वजह से कि लोग हमें यहाँ पर नहीं कर रहे।